वेलकम। आज हम हॉस्पिटल्स में रेडिएशन सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। रेडियोलॉजी और ऑन्कोलॉजी में मेडिकल प्रोफेशनल्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं, जो जान बचाने के लिए रेडिएशन का उपयोग करती है, लेकिन उन्हें भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। पेश है थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर या TLD बैज, एक छोटा डिवाइस जो एक वर्कर के आयनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर को ट्रैक करता है। TLD बैज रेडिएशन को ब्लॉक नहीं करता है, लेकिन यह रिकॉर्ड करता है कि आप कितने एक्सपोज्ड हुए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि डोज सेफ लिमिट्स के भीतर रहे। यह उन सभी के लिए जरूरी है जो एक्सरे मशीन या CT स्कैनर के पास काम करते हैं। यह एक्सपोजर का पर्सनल रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। यह बैज विजिलेंस का प्रतीक है, जो हॉस्पिटल्स को यह वेरीफाई करने में मदद करता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं। जब आप TLD बैज देखते हैं तो जान लें कि यह स्टाफ और पेशेंट्स दोनों को सुरक्षित रखने की कमिटमेंट को दर्शाता है। यह अलारा सिद्धांत की डेली रिमाइंडर है, रेडिएशन को एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल रखना। यह छोटा बैज अपना काम कैसे करता है? इसके अंदर स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं, आमतौर पर लिथियम फ्लोराइड, जो रेडिएशन से एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। जैसे ही आप काम करते हैं, ये क्रिस्टल्स चुपचाप उस एनर्जी को स्टोर करते हैं जो आपके एक्सपोजर के प्रोपोर्शनल होती है। एक तय समय के बाद बैज को एक लैब में भेजा जाता है, जहां इसे TLD रीडर में गर्म किया जाता है। क्रिस्टल्स स्टोर्ड एनर्जी को लाइट के रूप में रिलीज करते हैं। जितनी तेज लाइट, उतनी ज्यादा डोज। यह प्रोसेस, जिसे थर्मोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, आपके एक्सपोजर का सटीक मेजरमेंट देता है। TLD बैज विश्वसनीय, एक्यूरेट और रेडिएशन के लो लेवल्स का भी पता लगाने के लिए पर्याप्त सेंसिटिव है। यह मेडिकल एनवायरनमेंट्स में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी सुनिश्चित करने का एक सिंपल, एलिगेंट तरीका है। आइए TLD बैज को समझते हैं। सबसे पहले TLD कार्ड में रेडिएशन डिटेक्टिंग क्रिस्टल्स होते हैं। इसके बाद कैसेट कार्ड को प्रोटेक्ट करता है और इसमें फिल्टर्स होते हैं, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो रेडिएशन के टाइप और एनर्जी को पहचानने में मदद करते हैं। आखिर में हर बैच पर पहनने वाले का नाम, ID, डिपार्टमेंट और मॉनिटरिंग डेट्स लेबल की जाती है। यह एक्सपोजर की एक्यूरेट पर्सनल ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है। यह डिजाइन हल्का है और इसे किसी पावर की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे इसे पूरे दिन पहनना आसान हो जाता है। यह एक स्मार्ट, पैसिव डिवाइस है जो हेल्थ केयर सेफ्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैज को सही तरीके से पहनना बहुत जरूरी है। इसे आमतौर पर शरीर के सामने, कमर और गर्दन के बीच में क्लिप्ड किया जाता है, ताकि पूरे शरीर के एक्सपोजर का सबसे अच्छा अनुमान लगाया जा सके। लेड एप्रन का उपयोग करने वाले स्टाफ सिर और आंखों के एक्सपोजर को मॉनिटर करने के लिए कॉलर पर दूसरा बैज पहन सकते हैं। बैज 1 से 3 महीने तक पहने जाते हैं, फिर एनालिसिस के लिए डोसीमेट्री लैब में भेजे जाते हैं। लैब क्रिस्टल्स को गर्म करती है, लाइट को मापती है और डोज की गणना करती है। रिजल्ट्स हॉस्पिटल के रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर या RSO को रिपोर्ट किए जाते हैं। यदि डोज ज्यादा है तो RSO इन्वेस्टिगेट करता है और एक्शन लेता है। प्रैक्टिसेस की रिव्यू करना, इक्विपमेंट चेक करना या एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। मॉनिटरिंग और रिव्यू का यह साइकिल सभी को सेफ रखता है। यह प्रोसेस सेफ्टी का एक क्लोज्ड लूप बनाता है, जो हर वर्कर को प्रोटेक्ट करता है। TLD बेस्ड डेटा हॉस्पिटल सेफ्टी और कंप्लायंस के लिए सेंट्रल है। डोज रिपोर्ट्स हर वर्कर के परमानेंट हेल्थ रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है, जो उनके करियर में एक्सपोजर को ट्रैक करती है। यह लॉन्ग टर्म डेटा ट्रेंड्स को पहचानने और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। बैच रिस्पांसिबिलिटी की कल्चर को बढ़ावा देता है, स्टाफ को प्रोटेक्टिव गियर का उपयोग करने और बेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन करने की याद दिलाता है। यह सेफ्टी को थ्योरी से डेली एक्शन में बदल देता है। TLD बैज प्लास्टिक से कहीं ज्यादा है। यह पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी का एक कॉर्नरस्टोन है। इसे पहनकर स्टाफ खुद को, अपने सहयोगियों और अपने पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। रेडिएशन अवेयरनेस को बढ़ावा देने से यह सुनिश्चित होता है कि हम मेडिकल टेक्नोलॉजी का सुरक्षित रूप से उपयोग करें, अभी और फ्यूचर में भी।